नमस्कार, मैं संदीप चक्रवर्ती अगेन। पिछले वीडियो में LAO2 प्रोग्राम के बारे में एक छोटा सा डिटेल दिखाया था। उस बार 2-3 यूनिट शायद मैं दिखाया और एक दो एम्प्लॉइज़ लेके, तो जिसमें आपको पूरा अंदाज़ा नहीं मिला था शायद, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा सिस्टम, बहुत सारे यूनिट्स है। सो इस बार मैं बहुत सारे अबाउट 52 यूनिट्स एंट्री करके और एम्प्लॉयज़ भी 5-6 एंट्री करके आपको दिखाऊंगा। लास्ट टाइम आपको PTP तक दिखाया था, प्रपोज टूर प्रोग्राम। इस बार मैं डिटेल दिखाऊंगा सारे रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स कैसे इसमें बनता है। तो देखिए अभी जो यूनिट मास्टर है, यूनिट मास्टर टैब में मैं इतना सारा यूनिट्स एंट्री कर दिया। यहाँ हम लोग कोई यूनिट का लोकेशन या नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज ऑफिशियली परमिसेबल। कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं, जस्ट एक डेमो। यूनिट 1, यूनिट 2, स्टेशन A, B, C। एक NCC ऐसे दिया क्योंकि क्राइटेरिया कुछ है कि NCC यूनिट्स को खाली स्टाफ ही ऑडिट करेंगे, कोई टेस्ट चेक डबल ओ नहीं करता है। सो टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर यूनिट्स मैं NCC लगा के दिया। बाकी सारा कहीं भी कोई यूनिट का नाम या लोकेशन या स्टेशन नहीं डाला। हाँ, जोरहट डाला हूँ क्योंकि मैं जोरहट से बन रहा हूँ, LAO जोरहट। दिस इज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंशियल, वट एवर। देखिए ट्रांजिट लोकेशन है, तीन टाइप का इधर दिया। एक है ऑडिट यूनिट, जिसका यूनिट होगा ये हमारा ऑफिस, अलग कैटेगरी है। और ट्रांजिट लोकेशन अनदर कैटेगरी, जिसमें कोई यूनिट नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रांजिट लोकेशन। ओके, दिस इज द यूनिट मास्टर। स्टाफ एंड लीव, स्टाफ में मैं एक दिन जब 5 स्टाफ डाला, ओम श्री अनंत हरि नारायण नाम देके, को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया इधर। और AO है टेस्ट चेक के लिए। सो इसमें फुल डे, हाफ डे, ये जो स्टेटस लीजेंड है, फुल डे, हाफ डे, हॉलीडे, ऑन लीव, TD, टेम्पोररी ड्यूटी, ट्रेनिंग, नॉट येट ज्वाइन, दिस इज दिस। अगर कोई मिडल ऑफ द मंथ ज्वाइन करेगा तो कभी भी ज्वाइन करेगा, और जब तक ज्वाइन नहीं करेगा तो ऐसे रहेगा। एंड OW मीन्स ऑफिस वर्क। तो इसका डिटेल थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। लेटेस्ट चूज अक्टूबर टू मार्च एंड 2025-26 हियर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी में। इससे एक अगर किसी को आप से कोई इंडिविजुअल ज्वाइन किया लास्ट में, सो एक क्लिक कीजिए इधर, यहाँ भी देखिए ये नॉट येट ज्वाइन, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा, इसके लिए मैं से दैट इंडिविजुअल joins office on Monday. Let us see. दिस इज सेकंड स्टार्ट। तो ओके, द इंडिविजुअल ज्वाइंस ऑन मंडे। नाउ मंडे ज्वाइन करने से उसको ऑडिट के लिए भेजा नहीं जाता है, वो हो जाएगा ऑफिस वर्क डे उसके लिए। ये ऑफिस वर्क डे हो गया उसके लिए। ओके, दिस इज वेरी ब्रीफ थिंग्स अबाउट यूनिट मास्टर एंड स्टाफ एंड लीव। एक्चुअली दोबारा ये प्लान दिखाने का कारण है कि सारा जब यूनिट एंट्री किया उसके बाद कैसे सिचुएशन होता है वो आपको दिखाने के लिए। देन ट्रेवल टाइम्स, स्टेशन A, स्टेशन B, स्टेशन C, सारा स्टेशन का बीच में डिस्टेंस एंड सारा मैं एंट्री नहीं किया। डिस्टेंस एंड टाइम इन आवर्स दे दिया। इन शेड्यूलर, अभी इसमें शेड्यूलर में हम एक मंथ का एंट्री करके दिखाता है शेड्यूल करके। से हम मार्च का ही करेंगे अभी, ठीक है। तो मार्च के लिए पोजीशन देख लेते हैं एक बार। मार्च इधर चूज़ करते हैं। मार्च नीचे देखिए, अभी समरी मार्च आ गया। मार्च में 125 अवेलेबल है एंड ऑडिट के लिए अवेलेबल 104 है। ओ बाय द वे, यहाँ एक ओवरराइड का भी ऑप्शन रखा हूँ, अगर कोई ज़रूरी ज़्यादा ऑडिट का मैंडेज का ज़रूरत पड़ता है इन सम केसेस वेयर न्यू यूनिट कम्स अंडर आवर ऑडिट जुरिस्डिक्शन, तो इसके लिए ये सब ऑप्शन रखा हूँ कि इसको ऑफिस 1/6 एक घटा के आप 0 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फॉरगेट इट, वी रिसेट इट अगेन, देन ये हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज देयर, एक्चुअली दिस इज गुड, मैनुअल ओवरराइड का। तो 104 मैंडेज है अवेलेबल ड्यूरिंग मार्च। सो लेट अस जनरेट शेड्यूल। मार्च के लिए हम शेड्यूल करते हैं कुछ यूनिट्स। देखिए इधर 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्यों ऑटोमेटिकली? लेट अस चेक। स्टाफ एंड लीव हम 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द, नहीं अक्टूबर नहीं, मार्च। ओ यस, मार्च का फर्स्ट डे संडे हो गया, इसलिए सेकेंड डे ऑफिस वर्किंग डे होगा। फर्स्ट वर्किंग डे हम ऑडिट जा नहीं सकते, वी हैव टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस फॉर द फर्स्ट वर्किंग डे। इसलिए शेड्यूलर में जब भी जनरेट क्लिक करते हैं, देखिए 3 दिखा रहा है। ओके, दिस इज ओके। नाउ वी डिसेलेक्ट ऑल दिस यूनिट्स, वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। द स्टेशन इज DN, ओके, यूनिट 13। सो काम करते हैं DN स्टेशन में, बाकी जितना यूनिट है उसको चूज करते हैं एक क्लस्टर में, एक स्टेशन DN स्टेशन सेकेंड हियर, दिस इज इट DN स्टेशन। देखिए अभी जितना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इधर आ जा रहा है, मैंडेज सिलेक्टेड 48।
एंड देन अगेन अनदर डी एन स्टेशन कितना 94, ओके 94 आई थिंक हो जाएगा, चलेगा। और अनदर थिंग, जिस ऑर्डर में मैं इधर क्लिक करता हूँ ना, चूज़ करता हूँ, उसी ऑर्डर में रिपोर्ट्स में भी आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट चूज़ किया, वो फर्स्ट दिखाएगा ऑल रिपोर्ट्स में, एंड सेकंड जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ उसको सेकंड दिखाएगा, ये सेकंड हो जाएगा रिपोर्ट में भी। देन ओके, देन 94 हो गया। अभी वी क्लिक टू जनरेट प्रोग्राम, ये जनरेट हो गया। उसके बाद गैंट चार्ट आपको दिखाया था लास्ट में, सो इसमें मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ। इस वीडियो का पर्पस है आपको रिपोर्ट रिटर्न दिखाने के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, टीएडीए भी लाइक दिस, डिवाइस प्लान भी है और सब जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। प्रिंट में देखिए, प्रिंट एक्सपोर्ट में क्या क्या होता है, यूनिट लिस्ट, मैंडे पोजीशन, एलएससीआर, डिवाइस स्ट्रेंथ, एनेक्स्चर बी, जर्नी, टीएडीए क्लेम, पीटीपी। ओके, फर्स्ट तो पीटीपी चाहिए, प्रपोज टू प्रोग्राम। एंड अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं इसमें ऑप्शन 3 रखा हूँ, 3 तरीका का डॉक्यूमेंट। एक है पीडीएफ, इसमें आप एडिट नहीं कर सकेंगे, ए वर्ड फाइल एंड एक्सेल फाइल। इसलिए रखा क्योंकि कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं अपना, और वर्ड डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं आराम से, लेकिन पीडीएफ में नहीं। सो पीटीपी एक बार देखते हैं, पीटीपी, दिस इज द पीटीपी फॉर मार्च। ऐसे एक प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दिखाया था। सो दूसरा देखते हैं, एलएससीआर देखते हैं। देखिए एलएससीआर, आफ्टर पीटीपी इज अप्रूव्ड, उसके बाद ही एलएससीआर होगा ऑफ कोर्स। तो दिस इज एलएससीआर। अगर कोई चेंज ना करे मेन ऑफिस तो एज इट इज़ रह जाएगा, अगर चेंज करें तो वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली। कैसे चेंज करेंगे, अगर प्रोपोज टू प्रोग्राम में कुछ एडिट किया तो हम लोग भेज चुके थे, प्रोपोज टू प्रोग्राम आ गया अप्रूव होके कुछ दूसरा, तो उसी हिसाब से हम अगेन एक जनरेट करेंगे प्रोपोज टू प्रोग्राम, जो हमारे ऑफिस में रहेंगे सच दैट दो एलएससीआर उसी तरह से बना सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ओके, नाउ दिस इज एलएससीआर। एंड देन इसमें डे वाइज स्ट्रेंथ भी होगा, लाइक दिस इज डे वाइज स्ट्रेंथ, कैलेंडर वाइज, ये सब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एलएससीआर के साथ भेजना पड़ता है। एलएससीआर के साथ ऑडिट ऑब्जेक्शन भी भेजना पड़ता है। देन मैंडे पोजीशन भी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, एनेक्सर बी, जर्नी डिटेल, आफ्टर वी कंप्लीट आवर ऑडिट एलएससीआर के साथ जर्नी डिटेल भी भेजना पड़ता है। तो देखते हैं जर्नी डिटेल्स। अच्छा, जर्नी डिटेल में एक इंपॉर्टेंट बात बोलना ही है मुझे। देखिए अभी एलए जोरार से 3 मार्च स्टार्ट किया 351 में, क्यों? उसके कारण है कि वो जो शेड्यूलर है वो और यूनिट्स जो यूनिट चूज़ किया है उस यूनिट्स का वो डिस्टेंस देख लेते हैं और टाइम भी देख लेता है। जो डिस्टेंस एंड टाइम आप जो एंट्री करेंगे वही होगा। तो उसी हिसाब से वन टाइम एंट्री, ऑफ कोर्स जो डिस्टेंस चार्ट है उसमें एक बार ही एंट्री करना है, बाकी सारा तो वहाँ से ले लेगा सिस्टम। तो यहाँ 9 बजे हमको पहुँचना ही है ऑडिट करने के लिए, इसीलिए 190 किलोमीटर डिस्टेंस है, इतना टाइम लगता है। वो पूरा कैलकुलेट करके इस सिस्टम हमको एडवाइस करता है कि हम 351 वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करें। ऑफ कोर्स दिस इज पॉसिबल सो दैट वी डोंट लॉस एनी मैंडेज इन ट्रांजिट, दैट इज इट। तो ये आपका हेडेक नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये पूरा जर्नी डिटेल्स। एंड देन ये जर्नी डिटेल्स के बेसिस पे टीएडीए क्लेम जनरेट होता है। यू कैन सी द टीएडीए क्लेम हियर। देखिए एक बात बोलना है कि मैं ये जो है ना रेट ऑफ जर्नी, जो शेयर टैक्सी, ऑटो, ये सब एंट्री नहीं किया हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स एंट्री कर सकता है, कहाँ एंट्री करेंगे, और जो डिटेल ऑफ स्टाफ एंट्री किया जिसका पे कितना है, लेवल कितना है, डी रेट कितना है, उसमें जर्नी डिटेल में डी रेट और एक साथ सबके लिए भी एंट्री कर सकता है। तो सिस्टम में एंट्री हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा। अभी जो आ रहा है वो है कितना दिन किया दिस पर्सन, 23 डेज, 23 इंटू इसका रेट है 1000 पर डे, तो ये 23,000 हो गया। तो ये छोटा सा बाकी है जो रेट है वो आई थिंक सीनियर ऑडिटर्स के लिए कितना होगा, 12 रुपीज़ समथिंग पर किलोमीटर, और ऑडिटर के लिए उससे आधा आई थिंक, वट एवर वो अगर डिसाइड हो जाएगा तो एक बारी सिस्टम में एंट्री कर दूंगा, सारे के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। एंड फर्दर आप इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट जनरेट करके भी इसमें चेंज कर सकता है, इसलिए दे रखा हूँ। अभी देखिए ऑडिटर जो है ऐसे ऐसे ये है, ऑडिटर के लिए इतना है डी रेट, तो इसका कम हो रहा है। तो ऐसे जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए 9 लेवल है, इसका ऐसा हो रहा है। सो बेसिक पे ऐसे ऐसे डाल दिया, कुछ अच्छा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाया यहाँ, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है, नाम भी नहीं दिखाया। सो आई थिंक इट इज़ परमिसिबल। तो मेन पर्पस इज टू शो यू द ऑल द रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड इन हियर, स्टार्टिंग से लेके प्रपोज टू प्रोग्राम से लेके टीएडीए क्लेम तक। तो यूटिलिटी इस सिस्टम का ये है कि एक बार आप प्लान कर दीजिए पीटीपी प्रपोज टू प्रोग्राम, उसके बाद अप्रूवल आएगा मेन ऑफिस से, ऑडिट होगा, एलएससीआर ऑटोमेटिकली बनेगा, ऑल रिपोर्ट्स इवन टू द एंड टीएडीए क्लेम भी, आपका कोई हेडेक नहीं होगा इसमें।
ओके देन दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिस्टम, जिसका यूटिलिटी आपको पता चलेगा। और मेरा पुराना वीडियो भी देख सकता है, इसमें जो मैं सिंपली शॉर्ट में कुछ दिया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिस्टम। एंड मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसमें बनाया, AI का भी थोड़ा हेल्प लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको डिटेल कुछ जानना चाहिए कि कैसे कैसे किया और डिटेल इसका सारा का डिटेल्स, तो भी मैं आपको बता सकता हूँ इफ़ यू आस्क एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।